प्रीवोस्ट लॉ ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सिंपल है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी यूजफुल है। हमने अभी देखा T1 केल्विन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रेडिएशन तो होगा, ऑब्वियसली रेडिएशन होगा, और रेडिएशन होगा तो उसका टेम्परेचर गिरना चाहिए और ठंडे होते 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 उसका टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन हो रहा है। लेकिन ऐसा नॉर्मली हम देखते नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे कमरे में रखी बुक रेडिएशन करते 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 ठंडी हो जाती पूरी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रूम का भी अपना एक टेम्परेचर है जो एनवायरमेंट टेम्परेचर की इक्वल है या उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो रूम भी रेडिएशन करता है, इन द सेंस रूम में अपना एक रेडिएशन प्रेशर है। तो रूम कहे, कैविटी कहे या और कोई एनवायरमेंट कहे, यहां रेडिएशन है, रेडिएशन इज जस्ट लाइक प्रेशर। तो यह रूम टेम्परेचर सपोज T2 केल्विन है, तो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और T1 रेडिएशन T1 के प्रोपोर्शनल होगा, उसका T1 टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा इनफैक्ट रेडिएशन, और एब्सॉर्प्शन होगा T2 टू द पावर 4। तो यहां पर नेट पावर, जिसे कहूंगा नेट एनर्जी इमिटेड पर टाइम एनर्जी इमिटेड होती है पावर, यह होगी सिग्मा एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट T1 टू द पावर 4, और जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वह T2 टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स इसमें हम सबट्रैक्ट कर देंगे एब्जॉर्प्शन को, तो नेट हो जाएगा इतना। यानी जो रूम इमिट कर रहा है उस इमिशन के जो प्रोपोर्शनल होगा, रूम टेम्परेचर जो है उसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन होगा और टेम्परेचर T1 के पावर 4 के प्रोपोर्शनल इमिशन होगा। सो इट इज वेरी सिंपल लॉ। दिस इज फॉर द ब्लैक बॉडी, यू कैन टेक E ऑल्सो हियर। अगर E नहीं गिवन है तो E1 ले लीजिए, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब जो नेट एनर्जी इमिटेड होगी वो होगी E इंटू सिग्मा इंटू A T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है एनर्जी रेडिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो आपका आंसर E सिग्मा A T1 टू द पावर 4 होगा पर यूनिट टाइम एनर्जी के लिए। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब की बात करें तो वह T2 टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल एब्जॉर्ब होगा, और नेट एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली इमिटेड माइनस एब्जॉर्ब। इसका मतलब अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि नेट एनर्जी जो इमिट हो रही है वह पॉजिटिव होगी, और अगर T2 ज्यादा है T1 कम है तो यह नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यह वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो दिस इज सो सिंपल, दिस इज सो सिंपल। आप प्रैक्टिकल लाइफ में यदि देखें तो यदि आप बर्फ के पास खड़े हैं तो इसका मतलब नहीं कि वहां से कूलिंग आपके पास आ रही है। इसका मतलब यह है कि बर्फ रेडिएट कम कर रही है, आपकी बॉडी बर्फ के कंपैरिजन में ज्यादा रेडिएशन कर रही है, इसलिए आप कूल फील कर रहे हैं। और जब आप हॉट फील करते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी की सरफेस पर रेडिएशन प्रेशर ज्यादा है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है, इमिट कम कर रही है। सो यू आर फीलिंग हॉट। सो दैट इज द सिंपल थिंग। तो न्यूमेरिकली इसका यूज कर सकते हैं आप। आइए आगे देखते हैं हम।